Hello students, in this audio video I am going to explain you how to calculate APS when we are already given Y and S. तो ये क्वेश्चन 2 को हम लोग अब कर लेते हैं क्वेश्चन 3। अब देखिए, फॉलो द बिलो मेंशन्ड टेबल। ऑलरेडी Y और S दिया हुआ है। Y मीन्स टोटल नेशनल इनकम, सेविंग्स मीन्स टोटल सेविंग्स, एग्रीगेट सेविंग इन द इकोनॉमी। तो Y और S अगर दिया हो तो देखिए, इधर जो पहले इसका ऑडियो वीडियो मैंने आपको शेयर किया था तो उसमें आपको दिखाया था कि अगर Y और S दिया रहे तो अगर ऑटोनोमस कंजम्पशंस फाइंड आउट करना हो तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, ये इधर मैंने समझाया था। फिर कंजम्पशंस कैसे निकालेंगे, तो Y और S टेबल में दिया हुआ है तो C का फॉर्मूला है Y माइनस S। तो इस फॉर्मूला से हम लोगों ने C भी निकाला था ऑलरेडी। देखिए ध्यान से इधर। फिर मैंने क्वेश्चंस को चेंज किया कि सपोज कीजिए अगर आपको फाइंड आउट करना है APC, सी नंबर में देखिए एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। तो टेबल में कैसे बढ़े हम लोग, पहले Y S तो क्वेश्चन का हिस्सा था। देखिए Y और S क्वेश्चन का हिस्सा था। C कैलकुलेट करने के बाद YSC बन गया। अब APC का फॉर्मूला देखिए इधर ब्रैकेट में लिखा हुआ है C अपॉन Y। तो एक एक करके APC1, APC2, APC3, APC4, APC5 हम लोगों ने कैलकुलेट किया। अब इससे आगे समझिए कि अगर हम लोग को बोला जाए D फाइंड APS at different levels of savings and income in the economy। तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन में ऑलरेडी हमारे पास Y दिया हुआ है। और Y कैसे निकलता है, तो Y का फॉर्मूला होता है C प्लस S इज इक्वल टू Y। ये Y अगर मान लीजिए क्वेश्चन नहीं दिया हो तो इस तरह से हम लोग Y फाइंड भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हमेशा Y दिया ही रहे, हो सकता है C और S दिया रहे तो C और S को जोड़कर वापस Y इस तरह से निकालते जाएंगे। फिर है क्वेश्चन में S सेविंग्स दिए हो सकते हैं, नहीं दिए हो सकते हैं। तो S निकालने का फॉर्मूला है Y माइनस C इज इक्वल टू S। Y माइनस C इज इक्वल टू S, ये फॉर्मूला है सेविंग्स निकालने का। हो सकता है कोई क्वेश्चन में Y और C दे दे और सेविंग्स नहीं दिया हो तो सेविंग्स कैसे निकालेंगे, ये फॉर्मूला आपको यहाँ रहा। फिर एक होती है C कंजम्पशन भी हो सकता है हर क्वेश्चन में, हालांकि हमको यहाँ कंजम्पशन की जरूरत नहीं है, बट कंजम्पशंस नहीं दिया हो तो कैसे निकाल सकते हैं, उसका फॉर्मूला है Y माइनस S इज इक्वल टू C। तो इफ C इज नॉट गिवन वी कैन फाइंड आउट थ्रू दिस। और उसके बाद है हमारा, हमको फाइंड आउट करना है APS का फॉर्मूला हमारा क्या है, APS का फॉर्मूला है S अपॉन Y। ये हम फटाफट करते जाएंगे और हमारा एक मिनट, हाँ, सब कुछ निकलते जाएगा।
तो इस क्वेश्चन में सपोज कीजिए आपका y दे दिया है, जो यहाँ क्वेश्चन है इधर y और s दे दिया है, तो 0, 50, 100, 0 से लेकर के 50-50 के मार्जिन में 200 तक है। तो आप इधर क्या करोगे, y हमारा 0 है, तो सॉरी फिर y हमारा 50 है, फिर y हमारा 100 है, फिर y हमारा 100, 50 है, फिर y हमारा 200 है। दीज आर ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। और नहीं दिया रहेगा तो बताया फॉर्मूला C + S, तो C और S दिया रहेंगे तो उन दोनों को जोड़ के निकाल लेंगे। फिर सेविंग्स में हमारा दिया हुआ है, सेविंग्स हमारा दिया हुआ है, क्या दिया जरा को देख लेते हैं फिर से क्वेश्चन में। सेविंग्स हमारा स्टार्ट हो रहा है -20, -10, 0। तो पहला हमारा है -20, फिर है हमारा -10, फिर है हमारा 0। उसके बाद सेविंग्स क्या क्या था, द नेक्स्ट पार्ट ऑफ सेविंग्स वेयर 30, 60, 0 के बाद 30, 60। सेविंग्स है हमारा 30, फिर सेविंग्स है हमारा 60। तो ये सेविंग्स और वाई इनकम दोनों दिया ही हुआ है, हमको सी यहाँ निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें बोला कि फाइंड आउट APS। तो ये सी के टेबल में फाइंड नहीं कर रहा हूँ, आप खुद से कर लेना, मैं पहले सिखाया भी हूँ सी कैसे फाइंड आउट करते हैं। सो मैं डायरेक्टली इधर जाता हूँ कि ये APS कैसे निकालते जाएंगे। इधर मैं ये इससे, अच्छा ठीक है रहने देते हैं, डायरेक्ट APS कैसे निकालते जाएंगे। तो इसको हम लोग नाम दे सकते हैं अलग अलग, जैसे पहला नाम रख सकते हैं APS 1। तो APS 1 कैसे होगा, APS इसको APS 1 नाम दे दिए। इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, S/Y है, तो यहाँ हो जाएगा -20/0 -20 अपॉन 0। तो -20/0, ये मैथ में तो डिफाइंड नहीं है, इसका आंसर हो जाएगा इन्फिनिटी। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी का साइन नहीं देख रहे, ओके। तो वर्ड में लिख लेते हैं नॉट डिफाइंड, ये भी लिख सकते हैं। इन्फिनिटी लिख के छोड़ दिया। चलिए इसी तरह से ये आपका APS 2 कैसे निकालेंगे, APS 2, तो यहाँ फॉर्मूला हो जाएगा आपका -10 अपॉन 50। तो इसका वैल्यू आएगा -0.2।
उसी तरह से APS3 कैसे निकालेंगे? अब देखो APS3 कैसे निकालेंगे? इज इक्वल टू 0/100, 0/100 तो आपको पता है इज इक्वल टू 0 ही आएगा। ओके, फिर आप APS4 कैसे निकालेंगे? हाउ वी विल फाइंड आउट APS4? APS4 का फॉर्मूला हो जाएगा S/Y, तो यानी कि 30/150, 30/150, देखिए भूल से 20 हो गया, 30/150। ये भी छोटा करने से 1/5 होगा, और 1/5 को पॉइंट में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 होगा। अच्छा, सॉरी, फिर ये लास्ट, इसका अगर हम लोग APS5 निकालेंगे तो APS5 का फॉर्मूला हो जाएगा वही S/Y। APS5 इज इक्वल टू फॉर्मूला हो जाएगा 60/100, 60/200, सॉरी 60/200। तो 60/200 अगर आप करोगे तो आएगा 30/100 यानी 0.3, 0.3 एक्सेट्रा। तो ये हमारा S/Y कैसे निकालेंगे जब सेविंग्स और Y दिया रहे। तो मान लीजिए सेविंग्स नहीं दिया हुआ है, Y और C दिया हुआ है, तो Y और C दिया हुआ है तो S निकालने का फॉर्मूला पहले S निकालेंगे, Y माइनस C इज इक्वल टू S। और तब जब तक S नहीं निकालेंगे, जब तक Y नहीं होगा, तब तक हम लोग ये APS का फॉर्मूला APS फाइंड ही नहीं कर सकते। तो सिंपली APS हो गया आपका S/Y, रिस्पेक्टिव S एंड रिस्पेक्टिव Y, उन दोनों का आपस में जो रेशियो होता है दैट इज़ कॉल्ड एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव। ये मैंने आपको इस ऑडियो वीडियो में सिखलाया, इसको आप सीखिए और अपने बुक से जो न्यूमेरिकल्स उसको भी बनाने की कोशिश कीजिए। पहले एग्जांपल्स को देखिए और फिर उसको बनाने की कोशिश कीजिए। इफ़ यू हैव एनी क्वेरीज, यू कांट अंडरस्टैंड, तो प्लीज़ आस्क अस। आपको डेडिकेशन चाहिए, आप बिना समझे सोचोगे कि 15-20 मिनट ध्यान से बिना सोचे समझे ही समझ लेंगे, ऐसा नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल।